जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जनरल साइंस के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो आपको बताना है कि कार्य का मात्रक क्या है। इसका ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। तो इसका राइट आंसर होगा जूल। कार्य का मात्रक जूल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष जो किसकी इकाई है। इसका ऑप्शन है दूरी, समय, प्रकाश या धारा। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक है। तो आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बताना है कि रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन है न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट है जो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो आपको बताना है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन है वही रहता, बढ़ जाता, घट जाता या कोई संबंध नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता। अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या काम में लिया जाता है, या कौन सा लेंस या दर्पण काम में लिया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं। तो आपको बताना है कि तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। इसका ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। तारे हैं जो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। इसका ऑप्शन है ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और तड़ित चालक तांबे के बने होते हैं। किसके? तांबे के बने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। टमाटर सॉस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने पर थकावट होती है। तो आपको बताना है कि मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने पर थकावट होती है। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने पर थकावट होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे कार्बेमाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर किसे होगा, किसे कार्बेमाइट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है कार्बोनेट, प्रोटीन, ग्लिसरीन या यूरिया। इसका राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया को कार्बामाइट के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो आपको बताना है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन है जो किस रूप में होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्राइड, अमोनिया या एमाइड। इसका राइट आंसर होगा एमाइड। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन है जो एमाइड के रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बताना है कि तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। इसका ऑप्शन है 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1526 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा अवस्थित है, तो आपको बताना है कि गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। गोलकुंडा जो हैदराबाद में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजापुर के गोल गुम्बज में किसका मकबरा है? तो आपको बताना है कि जो बीजापुर के गोल गुम्बज में है जो किसका मकबरा है। ऑप्शन है आदिल शाह फर्स्ट, मोहम्मद आदिल शाह, बैरम खान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। गोल बीजापुर के गोल गुम्बज में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।